जय श्री कृष्ण। एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग बीमारी के बारे में, जिसे आप लोग कहते हैं मूर्छा या बेहोशी। आप देखते हो कभी भी आपके आगे पीछे आजू बाजू घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ यह घटित हो जाती है कि हम बेहोश हो जाते हैं और सीधा हम डॉक्टर की ओर भागते हैं। बेहोशी कहना चाहिए यह होती है हमारे दिमाग की उस अवस्था को बेहोशी कहते हैं। वो क्यों होती है आज इसको जान। जब व्यक्ति अपने कहना चाहिए सुख दुख इनको अनुभव करने की जिनमें क्षमता नहीं होती, इनको सहन करने की क्षमता नहीं होती, तो उस समय वह व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्ण संज्ञाहीन हो जाता है, जिसको कहते हैं सेंस खो देता है। उस अवस्था को बेहोशी कहा जाता है। यह हमारा आयुर्वेद कहता है। मतलब सेंसिटिविटी उसकी खो जाती है और वह सब भूल जाता है, चाहे वो सुख हो दुख हो, उनको सहन नहीं कर पाता। उस अवस्था को बेहोशी कहते हैं। बेहोश होने की कई और महत्वपूर्ण कारण होते हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। फिर उसका घरेलू इलाज क्या है वह हम आपको बताएंगे। जो हम इस समय आपको छोटे छोटे रोगों की घरेलू इलाज की श्रृंखला बना रहे हैं, इसमें बहुत से महत्वपूर्ण है। यदि आप इनको जानोगे और घर पे अपनाओगे तो आप वास्तव में देखोगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जिससे आपको मेडिकल्स या डॉक्टर्स के पास जाने की आवश्यकता नहीं। तो यह रोग आकस्मिक भय से भी होता है। कभी कभी एक फियर, एक डर आदमी के अंदर होता है और अचानक वह भय उसके सामने आ जाए, एकदम वो भयभीत हो जाए, तो वह भय को भी नहीं सहन कर पाता। हमने आपको पहला वर्ड बोला है सहन शक्ति की कमी। वह भय को सहन नहीं कर पाएगा, डर को सहन नहीं कर पाएगा, तो वह बेहोश हो जाएगा। दूसरा होता है अधिक मद्यपान, मतलब अत्यधिक शराब पीने वाले, जो 24 घंटे ड्रिंकर होते हैं या एक समय में ही अपनी क्षमता से अधिक पी जाते हैं, वह व्यक्ति भी बेहोशी के शिकार हो जाते हैं। मासिक धर्म में रुकावट, जो महिलाओं के साथ घटित होती है, यदि टाइम पीरियड बहुत अधिक समय तक बढ़ जाए और कोई ऐसी चीज़ ना हो उसके मतलब जिसका कहना चाहिए रिजल्ट दिया जाए, वो मान लो संतान उत्पन्न करने की क्षमता में ना हो और पीरियड्स लंबा बढ़ता चला जाए, तो उस समय भी बेहोशी आना स्वाभाविक हो जाता है। अनियमित आहार, समय पे नहीं खाना पीना, कोई भी समय खा पी रहे हैं, बॉडी को जिस समय आवश्यकता है उस समय वह नहीं खा रहा है, उसको टाल रहा है, वह भी बेहोशी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अत्यधिक चिंता और अत्यधिक दुर्बलता, यह भी आपके बेहोशी का कारण होता है। दूसरा फूड पॉइजनिंग या विषपान, जिसको कहते हैं जहर खा लेना, उससे भी बेहोशी आती है। तो ऐसे समय जब बेहोश हो जाता है व्यक्ति, जब वह मूर्छा में चला जाता है, उस समय रोगी की नाड़ी और श्वास गति सामान्य ही बनी रहती है। ऐसे में देखिएगा आप, उसकी नाड़ी तो सामान्य चलेगी लेकिन वह बेहोश रहेगा। इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको बॉटल्स चढ़ा देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ समय बाद धीरे धीरे वह होश में आ पाता है। तो इस ऐसी स्थिति यदि आपके घर में अचानक बनती है तो आप क्या करेंगे, चलिए आज हम जानते हैं उसको। और बहुत छोटे छोटे उपाय दे रहे हैं और शॉर्टकट उपाय दे रहे हैं, जिससे आप बहुत जल्दी उसको कवर। इसका सबसे अच्छा इलाज है हमारे पास आंवला। जी हाँ, जो हर घर में उपलब्ध होता है। आंवले के रस में आप घी को पकाएं, मतलब आंवले का रस डालें, उसमें घी डाल दें, उसको फिर आप आग पे रख दीजिए, उसको पकाइए और पकाकर रोगी को पिलाने से मूर्छा बेहोशी तुरंत दूर हो जाती है। प्रैक्टिकल करके देखना, हम लोग तो करते रहते हैं, ये बहुत शानदार रिजल्ट हैं इसके। आंवले का रस निकालें, घी में डाल के उसको थोड़ा सा आग पे गर्म करें और जैसे ही रोगी के मुंह में डालेंगे उसको होश आना चालू हो जाएगा और वह उसमें आ जाए। दूसरा होता है बेर। बेर जो खाए जाते हैं, बेर के पेड़ होते हैं, बेर सबसे अच्छी दवाई है। बेर, बेर को काली मिर्च, खस, नाग केसर के साथ सबको समान मात्रा में ले लें। बेर, काली मिर्च और खस, इन सबको, नाग केसर, इन सबको समान मात्रा में लेकर मिलाकर महीन पीस लें, उसका एक पाउडर बना लें। इस चूर्ण को काजल की तरह रोगी की आंखों में डालने से, जैसे हम ड्रॉप डालते हैं, ऐसी काजल की तरह आप डालेंगे, डालते ही साथ उसकी मूर्छा दूर हो जाएगी, बेहोशी दूर हो जाएगी। ये घर का इलाज है, करके देख सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होता, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। तीसरा खीरा, मतलब ककड़ी। ककड़ी बहुत अच्छा इलाज है, जो आप लोग रोज खाने में खाते हैं, सलाद में लोग बात खाते हैं। तो खीरा, ककड़ी को कैसे यूज करेंगे, बेहोश हुए व्यक्ति को खीरा काट कर सूंघाने से बेहोशी दूर हो जाती है। कितना सरल उपाय है। आप यदि ककड़ी काटें और सीधा नाक पे लगा दें
उसकी गंध जैसे ही अंदर जाएगी उसकी बेहोशी टूट जाएगी। प्रैक्टिकल करके। अनार, मूर्छा आने पर या बेहोश हो जाने पर रोगी के मुंह में अनार का रस डाल दें, इससे काफ़ी लाभ होगा और एकदम से होश आना धीरे धीरे उसका चालू हो जाएगा। एक अनार 100 बीमारियों पे चलता है। तो वह जैसे ही मुंह के अंदर जाएगा उसका रस, और धीरे से उसका बीपी बढ़ना चालू होगा, क्योंकि अनार में प्राकृतिक रूप से सोडियम होता है, नमक होता है। तो जो बेहोशी आती है वो अक्सर आती है बीपी डाउन होने की वजह से। उस समय हल्की सामान्य रहेगी स्थिति, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं मानसिक स्थिति या अचानक भय के कारण या किसी शारीरिक बीमारी के कारण होता है, तो उसमें अनार बहुत जल्दी काम। फिर चलते हैं हम एप्पल, सेव। रोज 1 गिलास सेव का रस पीने से कभी मूर्छा नहीं आती। देखिए, इसको आप उन रोगियों को भी दे सकते हैं जो मानसिक रोग से परेशान हैं। यदि पर डे 1 गिलास रस पिए, एप्पल का रस आप घर बना के निकाल सकते हैं, तो जो बार बार जल्दी जल्दी बेहोशी आना जिनके लिए रहता है, चक्कर भी जिनको आते हैं, वह भी दूर होगी। यहाँ तक कहना चाहिए फिट, मिर्गी आना जिसको कहते हैं, उस पर भी यह काम करता है। पर डे एप्पल का आपको रस पिलाना है, धीरे धीरे 3-4 महीने पिलाइए, उसका जड़ से यह रोग खत्म। फिर चलते हैं हम आखिरी बादाम की ओर। जी हाँ, बादाम दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप लोग घर में रात में डालते हैं, फुला के सुबह बच्चों को खिलाते हैं कि दिमाग तेज होता है, लेकिन बेहोशी में यह कैसे काम करता है आप इसको जानिएगा। रात के समय 2 बादामों को गलाकर उन्हें चबा चबा कर खाएं। इस उपचार को 2 माह तक लगातार आपको करना है। जिनको बेहोशी की बीमारी हो, बार बार मूर्छित होने की बीमारी हो, 2 माह तक लगातार खिलाइए विदाउट गैप। आप चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे इस रोग को। यह था बेहोशी के लिए घर के कुछ नुस्खे जो आप कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें आपके घरों में होती हैं। प्रैक्टिकल करके देखिए। आपके आसपास भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेहोशी का शिकार होता है, उस तक भी यह बात पहुंचाएं, जिससे उसे डॉक्टर के पास ना भागना पड़े और आप घर बैठे हो ठीक हो जाएं और आपकी बीमारी हमेशा को समाप्त हो जाए घर की दवाई से, हमारे आयुर्वेद से। यह था आज का छोटा सा एपिसोड जो आपको बेहोशी के लिए हमने बनाया। इसको अमल करके देखिए, जीवन में उतार कर देखिए, आप प्रैक्टिकल देखेंगे, इससे मानसिक रोग सारे दूर होंगे और ये बेहोश होने की क्षमता भी आपकी उनकी खत्म हो जाएगी और आप बेहोश माने उनका जो पावर है वो बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने 4 दोस्तों, लोगों, यारों तक पहुँचाइए। इस जानकारी को अपने तक न रखें, क्योंकि हम जितना फैलाएंगे उतना लोगों तक उनका भला करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप स्वस्थ रहें, आपको किसी दवा की आवश्यकता न पड़े, इसी आशा सहित अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।